हेलो गाइस, वेलकम टू थ्री कॉर्नर स्टूडियो एंड तेजस आज हमारे साथ हैं। तेजस को वीएफएक्स इंडस्ट्री का 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड एंड टू गिव अस अ ब्रीफ अबाउट द वीएफएक्स इंडस्ट्री। तो आज तेजस से बात करते हैं। तेजस, हाय तेजस, हाउ आर यू मैन? Hello, sir. I'm good, sir. How are you, sir? आई एम डूइंग गुड तेजस। तेजस थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, कंपनी एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा ऑडियंस को शेयर करें, लाइक आपको इंडस्ट्री जी कैसे शुरुआत हुआ, क्या हुआ? सर, शुरुआत में मैं एक्चुअली एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट इंडस्ट्री से मेरी शुरुआत हुई थी। तो हम्म। वहाँ पे मैं एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहा था फॉर अराउंड 3 to 4 years। मेरा स्टार्टिंग का करियर पूरा प्रोडक्ट्स और एनिमेशन इंडस्ट्री में ही हुआ। आफ्टर दैट मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली टू बी अ स्पेशलिस्ट, क्योंकि बीइंग अ जनरलिस्ट इज not that much of having a scope in a larger studios, जो मैं क्वाइट शुरुआत से समझते आ गया। तो सर, हम्म। मैंने उसके बाद एक स्पेशलिस्ट के ही रोल के लिए अप्लाई करना चालू किया। तो विथ माय इंटरेस्ट एंड वर्क फ्रॉम द एसेट डिपार्टमेंट्स मोर ऑफ, तो मैंने हम्म। टेक्सचरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा शुरुआत से ही। हम्म। तो मैंने टेक्सचरिंग में ही आगे जाने का सोचा। सो उसी दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी एज अ लीड भी काम करने की मिली। तो इन माय लास्ट स्टूडियो मैं एज अ टेक्सचरिंग लीड अमेजोन प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था। इन आफ्टर दैट राइट नाउ आई एम वर्किंग विद असेंबलर्स एंटरटेनमेंट। सो हम्म। फॉर मोर देन 3 years आई एम वर्किंग ओवर हियर। एंड हम्म। यहाँ पे मैंने अराउंड 8 to 9 प्रोजेक्ट्स पे अभी तक वर्क किया हुआ है, विच आर ऑलमोस्ट फ्यू आर इन द प्रोडक्शन एंड फ्यू आर ऑलरेडी डिलीवर्ड। So as a senior texturing artist right now I'm working with assemblage and हमारी VFX films के productions का भी last 2 years से workflow चालू हो गया है यहाँ पे। So हम्म। right now we are working on one of the film which is going to get released on 14th of the February। तो ओके, उसके दैट्स बाद गुड। भी आगे lined ups है कई projects ऐसे, and few of the Hollywood movies which are going to get released next year। ओके, तो आपका स्टूडियो जो है मुंबई में है, आई थिंक है मुंबई में Yes, आप वर्क करते हैं, yes sir। राइट? एंड यू मुंबई आर और आल्सो फ्रॉम बैंगलोर मुंबई, दोनों जगह पे। मुंबई Yes, बैंगलोर। एंड तेजस, यू आर आल्सो फ्रॉम मुंबई, राइट? yes sir, yes sir। ओके। तेजस, जैसे वीएफएक्स इंडस्ट्री का है, मेरे हिसाब से इंडिया में मुंबई से ज़्यादा वीएफएक्स इंडस्ट्री कहीं है नहीं इस टाइम पे। जी सर, आई थिंक सब जी ज़्यादा, सर, राइट राइट ना? जी तो सर। आई थिंक आईएलएम, डी नैग, डी डबल नेगेटिव सब मुंबई के अंदर स्टैब्लिश यस हो सर, चुके हैं आराम फ्रेम से, स्टोर। यस सर। फ्रेम स्टोर वगैरह सब। और आपका स्टूडियो भी हॉलीवुड के लिए ही काम करता है मोस्टली। जी, हमारा स्टूडियो एक्चुअली कोलैबोरेटेड है विद एज अ पार्टनर विद सिनेसाइड, हम्म। which हम्म। is from London and Canada। Basically, it's ओके। a group of companies। तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन होने की वजह से हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग डिज्नी एंड कई प्रोजेक्ट्स ड्रीम वर्क्स के भी चालू होते हैं। तेजस, थोड़ा सा ये बताएं ऑडियंस को, वीएफएक्स एक्चुअली है क्या? मतलब वीएफएक्स को जैसे होता क्या है, कई बार स्टार्टिंग में आपने भी इस इंडस्ट्री में शुरुआत किया होगा, हमने भी किया। वी हैव सीन दैट पीपल मिसगाइड देमसेल्फ और द सीनियर्स मिसगाइड देमसेल्फ, दे ट्रीट वीएफएक्स एज समथिंग लाइक द गेम डिज़ाइन और आर्ट डिज़ाइन और सम डेवलपमेंट और समथिंग, बट वीएफएक्स इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो वीएफएक्स मतलब एक ऑडियंस अगर पहचाने किसी चीज़ को देख के, तो कैसे जज करेगी अच्छा ये वीएफएक्स का काम है? जी सर। सो बेसिकली इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे जो 3D है, इन अ शॉर्ट वे इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस, such as VFX, animation, and game design. So, if you relate them with each other, few of the departments are similar in all the industries, but there are a lot of differences when it comes to internal workflows. So, similar to that, अगर VFX के बारे में अगर हम लोग इन डेप्थ देखने जाए, तो हम लोग जो मूवीज देखते हैं यूजुअली, तो उसके अंदर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो शूटिंग के वक्त करना पॉसिबल नहीं होता है। सर्टन फाइट सीक्वेंसेस हो, सर्टन टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन्स हो, और सर्टन टाइप्स ऑफ चीज़ें जो शूटिंग के बाद एड ऑन करनी है, तो वो सारी चीज़ें VFX पोस्ट प्रोडक्शन में की जाती है सर। तो एडिंग द 3D एलिमेंट, क्लीनिंग अप द 2D प्लेट्स, सो ये सारी चीज़ें VFX के अंदर की जाती है। ओके। एंड वीएफएक्स जैसे पर्टिकुलरली अगर वीएफएक्स की थोड़ी सी पाइपलाइन की बात करें, तो स्टूडियोज किस तरह वर्क करते हैं उसमें? मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कौन सा डिपार्टमेंट पहले काम शुरू करता है, फिर देन उसके पास पहुंचता है, देन पोस्ट प्रोसेस होता है, उसका कुछ बताएं थोड़ा सा। जी सर।
सो सर्टनली सर, स्टूडियोज में एक दो तीन तरीके से शुरुआत होती है. जो बड़े स्टूडियोज होते हैं तो उनके पास खुद का शूटिंग डिपार्टमेंट भी होता है. तो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द शूटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. तो हर किसी भी मूवी का अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसके स्टार्टिंग में शूटिंग के वक्त एक वीएफएक्स सुपरवाइजर रहता है, एक शूट हम्म. सुपरवाइजर रहता है, हु इंटरेक्ट विद द डायरेक्टर्स. एंड ऑन फ्लोर वो सपोर्ट के लिए रहता है कि कौन सी चीजें उन्हें लगेंगी ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोसेसिंग वर्क. तो इन सब के लिए वहाँ पे वीएफएक्स सुपरवाइजर अवेलेबल रहता है ऑन फ्लोर. और उसी स्टूडियो के जो शूट सुपरवाइजर रहता है जो शूटिंग के वक्त पूरा सुपरविजन करता है. तो ये चीज़ों से एक्चुअल में शुरुआत होती है. एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स कई बार सीजी सुपरवाइजर भी वहाँ पे जाते हैं हु हैंडल्स द 3D डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. तो वो एक्चुअली वहाँ पे फोटो स्कैन्स के लिए मेजरली वहाँ पे विजिट करते हैं, लोकेशंस चेक करने के लिए विजिट करते हैं, सो दैट इजीली जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ऑन फ्लोर तो उन्हें रिक्वायर्ड होने वाले अकॉर्डिंग टू द शॉट्स, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंसेस HDRI रहे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फोटो स्कैन्स रहे जिनका यूसेज करके आगे जाके स्कैनिंग फोटो ज्योमेट्री का हो सके. तो ये सारा बेसिक एक ऑन फ्लोर स्टार्ट होता है. द एक्चुअल पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है शूटिंग खत्म होने के बाद चालू हो जाता है सर. सो इफ वी आर गोइंग टू से दैट द प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है मार्च में, ओके, तो एक्चुअली ऑन फ्लोर वो आने तक सर नवंबर दिसंबर हो जाता है सर. तो इन बिटवीन पूरा सारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे शूटिंग्स रहता है जहाँ से सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है. वन बाय वन वो डेटा जो आ रहा है उस डेटा को भी क्लीन अप किया जाता है. तो उसके लिए बेसिकली एडिटिंग डिपार्टमेंट रहता है. तो वीएफएक्स एडिटर्स रहते हैं वो एक्चुअली वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे पूरा डेटा क्लीन अप करके प्रोडक्शन हाउस को भेजते रहते हैं विच इज गोइंग टू बी यूज्ड फर्दर. तो वो धीरे धीरे फिल्टर आउट होते जाता है. देन वो एक बार फिल्टरेशन होने के बाद एक्चुअली वर्क चालू हो जाता है. तो एडिटर्स डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर सच एज हायरो रहे, आरवी रहे, या फिर कुछ स्टूडियोज के खुद के प्रोडक्शन पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं जिनके थ्रू स्लोली स्लोली डेटा वेरीफाई करके शॉर्ट बाय शॉर्ट डेटा आगे प्रोसेस करना चालू कर देते हैं. अकॉर्डिंगली सीजी सुपरवाइजर्स और वीएफएक्स सुपरवाइजर्स की मीटिंग्स होती है, डायरेक्टर्स के साथ होती है. तो वहाँ पे डिसाइड होता है कौन से सीक्वेंसेस और शॉर्ट्स में 3D एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे, कौन से एनवायरमेंट्स एक्सटेंशंस किए जाएंगे. और एक बार ये सारा डेटा क्लियर आउट हो जाता है उसके बाद सारे 3D डिपार्टमेंट्स के लीड्स, जो प्रोजेक्ट के लीड्स रहेंगे, जो प्रोजेक्ट्स के सुपरवाइजर्स रहेंगे, उनकी मीटिंग सीजी सुपरवाइजर से होती है. एंड देन दे स्टार्ट एलोकेटिंग अकॉर्डिंगली. तो उसके बाद एक्चुअल वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाता है. ओके. एंड जस्ट वन मोर क्वेश्चन हियर. मैंने कई बार देखा ना शूटिंग के दौरान करते हैं वो ग्रीन स्क्रीन लगा के मार्क करते हैं, प्लस Yes. प्लस प्लस लगाते हैं. यस वो बताएंगे ऑडियंस को क्यों करते हैं उस मार्क को? तो एक्चुअली वो मार्क्स रहते हैं जो उनको पेंट और मैच मूव के लिए एक्चुअली उनको यूज हो जाते हैं. मैच मूव के लिए इसलिए यूज हो जाता है क्योंकि मार्किंग्स के अकॉर्डिंगली वो लोग माया के अंदर मैच मूव इजीली कर सकते हैं. तो मैच मूव डिपार्टमेंट का ये काम रहता है जो एक्चुअल शूटिंग के वक्त जो कैमराज यूज हो रहे उनसे एग्जैक्टली मैच कर सके. वो माया जैसे एक 3D सॉफ्टवेयर है, ऐसे अलग अलग डीसीसी टूल्स के अंदर उनको अगर कैमराज यूज करना है एट द सेम टाइम तो उसके लिए उनको एग्जैक्ट रेप्लिका करना इजी हो जाता है. द मोर द मार्किंग्स आर, इट विल बी इजियर फॉर मैच मूव पर्सन टू डू द कैमरा वर्क इन 3D. एंड अगर वीएफएक्स इंडस्ट्री की बात करें, जैसे एक रोल मैच मूव आर्टिस्ट का है, इस तरह क्या क्या रोल है आर्टिस्ट के, मतलब किस तरह से जॉब्स एंड डेजिग्नेशन डिवाइड है जो वीएफएक्स इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं? सर बेसिकली मेजरली अगर एक आउटर लाइन से देखने जाए तो एक सीजी डिपार्टमेंट्स रहते हैं जो वीएफएक्स के लिए 3D के वर्क करते हैं. सिमिलरली जो 2D के वर्क करते हैं वो वीएफएक्स के 2D डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जिन्हें वीएफएक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, और जो 3D के वर्क करते हैं उन्हें सीजी डिपार्टमेंट्स कहते हैं. तो बेसिकली इनके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है इंटरनली. जैसे वीएफएक्स के अंदर आप देखोगे तो मैच मूव डिपार्टमेंट आता है, रोटो डिपार्टमेंट आता है, पेंट डिपार्टमेंट आता है, एंड कंपोजिटिंग आता है. एट द सेम टाइम एडिटिंग भी वीएफएक्स के अंदर ही कंसिडर होता है एज सारे शॉट्स जैसे कंप्लीट होते हैं या शॉट्स स्टार्ट भी करने हैं तो भी एडिटर के थ्रू ही जाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डीआई डिपार्टमेंट.
सो डीआई यूजुअली स्पेसिफिक प्रोडक्शन हाउसेस के रहते हैं खुद के, या फिर कलरिस्ट एक्चुअली एक सेपरेट होते हैं जहाँ पे पूरा पूरा टोटल फिल्म का कलरिंग किया जाता है, जहाँ पे सारा फाइनल टेक्स चेक किए जाते हैं एक्चुअली। तो ये वीएफएक्स साइड के हो गए। सिमिलरली अगर सीजी साइड के देखेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम द मॉडलिंग डिपार्टमेंट, then the texturing department and the rigging department, these three departments comes under the asset department. Then CFX department आता है जहाँ पे हेयर फर और क्लॉथ सिमुलेशंस किए जाते हैं। साथ ही साथ लेआउट डिपार्टमेंट रहता है। लेआउट डिपार्टमेंट और मैचमूव डिपार्टमेंट, इनका एक कोलैबोरेटिव वर्क रहता है यूजुअली वीएफएक्स के अंदर, जो एनिमेशन या फिर बाकी इसमें हम लोग नहीं देखते हैं कि, क्योंकि जो सीजी के कैमराज रहते हैं वो सारे लेआउट डिपार्टमेंट के थ्रू किए जाते हैं। एट द सेम टाइम सेट ड्रेसिंग भी मॉडलिंग और लेआउट कंबाइन करते हैं यहाँ पे। सिमिलरली उनको कई बार कोऑर्डिनेट मैचमूव डिपार्टमेंट के साथ करना पड़ता है टू मैच देयर कैमराज एंड सीजी कैमराज एट द सेम टाइम। और सिमिलरली लाइटिंग डिपार्टमेंट एक होता है जो फाइनली जो सीजी की लाइटिंग पूरी रहती है, जो एक्चुअल प्लेट्स के साथ वो लोग सीन के साथ मैच करते हैं, जो शॉर्ट वाइज भी वर्क होता है या प्रॉपर सीक्वेंस वाइज भी वर्क होता है। सो दोनों तरीके से लाइटिंग वाले वर्क करते हैं। एंड कंपोजिटिंग में भी दो तरीके का आता है सर, कि जैसे अगर मोर ऑफ अ 2D का जो रहता है, जो फाइनल कंपोजिशन ऑफ द 2D शॉट्स, जो रोटो पेंट का सारा डेटा जिनके पास जाके फाइनल कंपोजिशन जहाँ होता है, वो वीएफएक्स कंपोजिशन अलग होता है सर। एट द सेम टाइम सीजी कंपोजिशंस करने वाले अलग रहते हैं सर, और उनके अंदर भी शॉर्ट वाइज करने वाले अलग रहते हैं, जो फाइनल सीक्वेंसेस करते हैं वो अलग रहते हैं। तो ऐसे वो थोड़ा डिवाइडेड रहता है। इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सर टू एक्सप्लेन, बट नो इट्स ओके। जैसे फ्लो में रहते हो तो आपको आइडिया रहता है सर। एक्चुअली ऑडियंस को ना जब स्टार्टिंग कर रहे होते हैं जर्नी का, तो थोड़ा सा आइडिया रहता है कि अच्छा मुझे इस जर्नी को ट्रैवल करना है, ऐसे से जाना है, डिपार्टमेंट ऐसा होता है, इतने लोग काम करते हैं। जस्ट वो ऐसा नहीं है कि 10-20 लोगों ने काम किया तो एक मूवी रेडी हो गई या गेम रेडी हो गया। देयर आर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग आउट टुगेदर। Even different studios collaborate to just work out on a single movie other than actors and all. Yes sir, definitely. Actually एक मूवी कभी भी एक सिंगल स्टूडियो के तरफ से होता नहीं है सर। मोस्टली एक इनिशिएटिव एक स्टूडियो लेता है जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वर्क रहता है सर। आफ्टर दैट बाकी कई सीक्वेंसेस जो रहते हैं वो अलग अलग स्टूडियोज में डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिस्ट, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडियो। कि कुछ स्टूडियोज में रोटो और पेंट का काम लार्जली होता है तो वहाँ पे वो वर्क ज़्यादा स्प्रेड होता है। कई स्टूडियोज में कॉम्पिंग का वर्क ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कॉम्पोजिटर्स ज़्यादा दिए जाते हैं। कई जगह पे लाइटिंग का वर्क ज़्यादा होता है सर। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडियो टू स्टूडियो सर, कि स्टूडियो की स्ट्रेंथ कितनी है, वहाँ के यूजुअली जो आउटपुट देने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, तो उस हिसाब से कई बार वर्क भी डिवाइड होता है। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है, लाइक आई हैव वर्क विद द यूनिवर्सल प्रोडक्शंस। यूनिवर्सल हॉलीवुड का स्टूडियो है, तो उनके साथ हमारा सीजी सुपरवाइज़र के साथ काफ़ी कांटेक्ट रहता था, बिकॉज वी आर इनटू द आउटसोर्सिंग फॉर द सीजी सुपरवाइजिंग थिंग। तो उनका वीएफएक्स सुपरवाइज़र कोऑर्डिनेट करता था चीज़ों को लेके। सो यही से दिमाग में आया कि हाँ यार, ये भी जो है ऑडियंस को पता होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में बहुत से लोग चाहते हैं कि दे वांट टू कंटिन्यू द जर्नी फॉर वीएफएक्स इंडस्ट्री फ्रॉम द स्टार्टिंग, बट ड्यू टू सम मिस गाइडेंस वो कहीं गलत लैंड कर जाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है कि वो आना चाहते हैं, उनको पता चलता है कई साल बाद कि वो कर कुछ और रहे हैं, करना कुछ और था। राइट ना? राइट सर। अच्छा, इसकी अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसकी सॉफ्टवेयर की पाइपलाइन कैसे वीएफएक्स के अंदर, मतलब मेनली बड़े सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, फिर छोटा कौन सा है, देन का कंपाइलेशन कैसे यूज़ करते हैं, किस किस जगह कौन सा यूज़ हो रहा है? अगर बेसिकली अभी तक जो मैंने देखा है, जितने सालों से मैं कर रहा हूँ सर, so mainly Maya was the one which was going strong with the pipelines of the major studios, but from the last 1 or 2 years sir, slowly ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही है, जैसे एडवांसमेंट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक Houdini। तो मेजर स्टूडियोज अभी Houdini की तरफ थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स देयर पाइपलाइन। सो बिल्डिंग अ पाइपलाइन टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है। तो वो हिसाब से अगर देखने जाए तो ये स्लोली अभी ट्रांजिशन हो रहा है
सिमिलर टू दैट अगर डिपार्टमेंट वाइज मैं कहने जाऊँ तो सर माया इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग विद द मॉडलिंग डिपार्टमेंट सर. So majorly modeling artists use Maya. Apart from that, few other artists like layout department, rigging department, and animation department uses Maya software still, as there is no competitor for them as strong as Maya. Apart from that, sir, texturing and shading department अगर आप कहोगे तो सर मेजरली हम लोग का खाली यूवी के लिए माया का यूसेज होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें टेक्सचरिंग वर्क तो मेजरली हम लोग का मारी और सब्सटेंस पेंटर के अंदर ही होता है. कई लोगों का मैंने ये भी एक सर सुना है एक्चुअली कि मैं मारी सीखूं या सब्सटेंस पेंटर, बट एक्चुअली बोथ हैव द सिमिलर स्ट्रेंथ्स एंड सिमिलर वीकनेस आल्सो. इन इफ यू से कि सब्सटेंस पेंटर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट वर्कफ्लो देगा, प्रोसीजरल वर्कफ्लो देगा. एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इन प्रोजेक्शंस एज कंपेयर टू मारी, क्योंकि मारी के अंदर आप 8K 16K तक के प्रोजेक्शन एक सर्टेन एक्सटेंट तक कर सकते हो. तो हम लोग का एक्चुअल में जब वर्कफ्लो होता है तो वो कंबाइंड वर्कफ्लो ही रहता है. कई चीज़ें हम लोग मारी में करते हैं, कई चीज़ें हम लोग सब्सटेंस में करते हैं. तो टेक्सचरिंग मैं उसी में हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया एक इन डेप्थ होने की वजह से मैं कहूँगा कि टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है. क्योंकि वहाँ पे टेक्सचरिंग का भी वर्क होता है, आपको शेडिंग भी करना है. तो शेडिंग एक्चुअली वर्कफ्लो चाहे माया रहे चाहे हुडीनी रहे आपके लिए सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि आप अर्नोल्ड या फिर रेंडरमैन ऐसे सॉफ्टवेयर में ही जो रेंडर इंजन है उसके अंदर आप वर्क करोगे. तो वो एक थोड़ा सा आपके लिए एक फ्लेक्सिबल हो जाता है सॉफ्टवेयर वाइज. बट अगर पाइपलाइंस अगर हुडीनी में शिफ्ट हो रही है तो सारी चीजें उसी के अंदर इन फ्यूचर फॉर टेक्सचरिंग आर्टिस्ट ऑल्सो इट विल मूव टू हुडीनी इटसेल्फ. तो ये एक है. अपार्ट फ्रॉम दैट रिगिंग डिपार्टमेंट जैसे मैंने कहा वो भी माया में ही वर्क करते हैं. लाइटिंग इट ऑल्सो अगेन डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर, बिकॉज उनका भी सारा वर्क जो रहता है वो रेंडर इंजन के ऊपर मेजरली डिपेंडेंट रहता है. तो अगर पाइपलाइंस अभी शिफ्ट जैसे हुडीनी में हो रहे हैं सर, तो lighting will also get shifted to same Houdini, and FX department is already using Houdini sir. So majority of the departments are using Houdini. Apart from Houdini, in a VFX side, if I say majorly Nuke is the main software which is used by most of the compositors, roto paint artists. Apart from that, as of my knowledge, Mocha and Silhouette are used for the roto and paint work. So, and editors are using, in my current studio, editors are using DaVinci Resolve for the editing purpose. And as per my knowledge, I haven't know much about the DI, but DI is also done in DaVinci Resolve. दा विंची के लिए तो आई थिंक DI तो दा विंची इज रियली फैबुलस सॉफ्टवेयर, Yes sir. बिकॉज Yes sir. आई मैक के साथ सपोर्टेबल बहुत ज़बरदस्त है. Yes sir. एंड कलर का नोट बेस्ड सिस्टम है तो इट्स वेरी गुड टू डू दैट. जी sir. प्रीमियर प्रो के अंदर या किसी के अंदर ऐसा नहीं है. जी sir. एंड Color grading. मारी का जो एक था एक और बड़ा अच्छा एड ऑन है. मारी के पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इट कैन वर्क इन 32 बिट टेक्सचर साइज, और Yes. पेंटर आई थिंक 32 बिट में काम नहीं करता है, वो नहीं. करता ही नहीं है. तो एक्चुअली उसमें क्या डिटेल्स इतनी अच्छी आप ले नहीं सकते हैं. एंड नोट जी बेस्ड sir. सॉफ्टवेयर मारी है तो आप नोट बेस्ड में ना काफ़ी हाई प्रोफाइल वर्क कर सकते हैं. Definitely. तो आई थिंक पेंटर प्रॉप्स और उसके लिए तो पेंटर सही है, बट इफ़ यू कम टू द टेक्सचर्स और डिटेलिंग वर्क जहाँ आपको जी प्रोजेक्शन करना है, पेंट ओवर करना है, ब्रशेस का काफ़ी जी अच्छा यूज़ करना है, देन मारी इज़ जी. द बेस्ट चॉइस टू डू दैट. एक्चुअली सर और एक ओके. एडवांटेज ऐसा है कि आप मारी के अंदर आप कैमरे जैसे हमें फोटो ज्योमेट्री मिल जाता है, तो यूजुअली हमें 360 डिग्रीज के इमेजेस भी जो एक्चुअल प्रॉप के जो स्कैन होते हैं उसके इमेजेस हमें सारे मिल जाते हैं. तो वो इमेजेस अगर आपको 360 के एग्जैक्ट कैमरा एंगल्स के साथ प्रोजेक्ट करने हैं विद द सेम रिजोल्यूशन, वो मारी के अंदर मिल जाते हैं. आप एट अ टाइम सारे 100 कैमरा या 150 कैमरा आप इंपोर्ट कर सकते हो इन अ प्रोजेक्टर, और एट अ टाइम वो इमेजेस खाली उसके साथ लिंक कर दे तो वो स्टैम्प कर देता है 8K 4K आपको जितने के चाहिए, जैसे 16K तक आप प्रोजेक्ट कर सकते हो एट द सेम टाइम उसके अंदर. दैट्स तो रियली यस सर, फैबुलस. तो आपको